Hello students, welcome to all in Ram Study Waves. So in this video we are going to discuss about human resource in India. Human resources in India. So first we have to discuss about the meaning of these words. First we have to discuss about the meaning of resources. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसोर्सेज की. तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? ओके, सो रिसोर्स मीन्स व्हाट? रिसोर्स रेफर्स टू, अगर रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? तो रिसोर्स का मतलब होता है एनीथिंग. ठीक है, एनीथिंग यानी वो कोई भी चीज दैट हेल्प्स इन आवर लाइफ, दैट हेल्प्स इन आवर लाइफ फॉर बेटरमेंट. यानी हमारी लाइफ में बेटरमेंट के लिए कोई भी चीज अगर हमें हेल्प कर रही है तो वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है. ठीक है, जैसे मान लो कि वाटर हमारी लाइफ में हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो वाटर क्या है? रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स. ठीक है, मिनरल्स है ना, आयरन, कोल, ऑल दीज आर पेट्रोलियम, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं, हमारी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं. तो मिनरल्स क्या है? मिनरल रिसोर्स हैं. मिनरल्स आर ऑल्सो रिसोर्स. ठीक है, फूड, फूड रिसोर्स. तो जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं वो सब हमारे लिए क्या है भाई? रिसोर्सेस है. इलेक्ट्रिसिटी है ना, ऑल दीज आर रिसोर्सेस. सॉइल, तो ये सब क्या है? रिसोर्स है. अब बात कर लेते हैं ह्यूमन. तो ह्यूमन बीइंग हमारे हेल्प लाइफ में क्या करता है? हेल्प इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी लाइफ में हमारे लिए क्या करता है? बेटरमेंट के लिए हेल्प करता है. तो ह्यूमन ऑल्सो एक्ट एज अ रिसोर्स. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं आपके मम्मी डैडी. तो आपके मम्मी डैडी ह्यूमन बीइंग है और आपके लिए क्या कर रहे हैं भाई? आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं. तो वो क्या है? आपके लिए रिसोर्स हैं. टीचर्स हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं. डॉक्टर्स हैं, आपको बीमार होने पे दवाई दे रहे हैं. और भी लोग हैं जो आपकी सर्विस कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं. तो वो क्या है? आपके रिसोर्स हैं. और ये सब क्या है? ह्यूमन बीइंग है, इसलिए इनको क्या कंसिडर किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे ह्यूमन रिसोर्स है क्या. नाउ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स, ह्यूमन रिसोर्स इट रेफर्स टू पॉपुलेशन, रेफर्स टू पॉपुलेशन. ठीक है, कौन सी पॉपुलेशन? वर्किंग पॉपुलेशन. कौन सी पॉपुलेशन भाई? वर्किंग पॉपुलेशन. यानी वर्किंग पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? आपकी ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगी. यानी ये हमारे लिए क्या कर रहा है? देश के लिए क्या कर रहा है? बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है. और वर्किंग पॉपुलेशन की जो एज, जो रेंज होती है वो होती है 14 to 60 ईयर्स. सो 14 to 60 ईयर्स के जो लोग हैं वो किस में आएंगे भाई? वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आएंगे. तो जो भी पॉपुलेशन का जो जो भी क्राइटेरिया है, जो भी पर्सन है वो काम में इन्वॉल्व हैं 14 to 60 ईयर्स, तो वो क्या कहलाएंगे? ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे. ठीक है, होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन रिसोर्स कहते किसको है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ह्यूमन रिसोर्स, अब इसकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं भैया. तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. यानी जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, फर्स्ट इज स्किल्ड एंड सेकंड इज अनस्किल्ड. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. ठीक है, तो केवल वीडियो में देखिए, वीडियो के साथ साथ आप लिखते भी चलिए, और लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और चीज़ें आसान होती जाएंगी. ठीक है, तो स्किल्ड का मतलब क्या होता है भाई? है ना, जैसे स्किल इंडिया मूवमेंट, इंडिया भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो मेक इन इंडिया के तहत स्किल इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं. यानी लोगों को स्किल्ड किया जा रहा है. स्किल्ड का मतलब क्या है? अब इससे भी आप समझ सकते हो. स्किल्ड का मतलब किसी एक काम में परफेक्शन लाना, किसी एक काम को सीखना सिखाना, वो स्किल्ड कहलाता है. यानी कोई व्यक्ति, कोई ह्यूमन बीइंग किसी एक काम को करने में माहिर है, उससे बोलेंगे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स. और कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर काम करने में माहिर नहीं है, वो कोई भी काम कर रहा है, वो है अनस्किल्ड. ठीक है, जैसे एक इंजीनियर है किसी एक खास काम में, जैसे एक वेल्डर है उसको वेल्डिंग करने आता है, जैसे एक बाइक बनाने वाला है उसको बाइक बनाने आता है. ठीक है, जैसे एक कुम्हार है उसको घड़ा बनाने आता है. तो वैसे ही कोई एक पर्टिकुलर काम में माहिर है, उसको वो काम आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे स्किल्ड. ठीक है, क्या बोलेंगे? स्किल्ड बोलेंगे. ठीक, यानी वो पर्सन दैट आर एबल टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, दैट आर
able to do a particular specific work, particular specific work, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक वर्क करने में वो क्या है, कैपेबल है, एबल है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक। और कोई भी वर्क कर पा रहा है, वो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने में एबिलिटी नहीं है उसकी, वो किसी भी काम को कर पा रहा है, जैसे लेबर। ठीक है, जैसे मान लो हो गया लेबर। ठीक है, तो लेबर जो ग्रुप है वो काम तो कर रहा है, लेकिन वो कोई भी काम कर पा रहा है, तो वो है अनस्किल्ड, यानी वो किसी एक काम को करने में माहिर नहीं है, उसे बोलेंगे हम अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, होप आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट, ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट। अब बात कर लेते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है भाई हमारा। इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ, पहले स्किल्ड की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे, ठीक है, हमारे सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यानी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी हम अगर ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड है, किसी एक काम करने में सक्षम है, माहिर है, तो उसका हमारे समाज पे, हमारे सोसाइटी पे और हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पे, देश के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर कोई काम करने में माहिर है, सक्षम है व्यक्ति, वो उसको काम मिल रहा है, तो क्या होगा, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्या कर सकता है भाई, इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर कोई पर्टिकुलर काम करने में स्किल्ड है, तो प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, देश का जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। ठीक है, यूजिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर स्किल्ड बंदा है तो वो क्या करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। फिर होगा आपका सोशल डेवलपमेंट, सोशल पीस एंड हार्मनी, सोशल पीस एंड हार्मनी। अब तुम कहोगे बच्चे, आप लोग सोच रहे होगे इसका स्किल्ड पर्सन का सोशल पीस से क्या मतलब है, यानी सोसाइटी पे इम्पैक्ट। अब मान लो कि अगर कोई बंदा स्किल्ड है, किसी काम करने में माहिर है, कोई काम कर रहा है, काम में एंगेज है, तो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में क्या रहेगी, शांति रहेगी, पीस रहेगा, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे, सबके पास पैसे रहेंगे, सब अपना अपना यूज करेंगे, तो मार झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, अभी लड़ाई और इसका क्या कारण है कि पर्सन स्किल्ड नहीं है, उसको कोई काम नहीं आता है, और उसको भाई खाने को तो चाहिए। अब वो क्या करता है कि सोसाइटी में कहीं चोरी कर रहा है, छिनैती कर रहा है, छीन रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो इससे सोसाइटी में क्या होता है, उसका सॉरी, तो सोसाइटी की पीस अफेक्ट होती है। तो स्किल्ड बंदा रहेगा, काम करता रहेगा, तो सोशल पीस एंड हार्मनी भी बनी रहेगी। ठीक है, इंक्रीज इन, और इट मेक कंट्री इंडिपेंडेंट, इट मेक कंट्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो कंट्री कैसे हो जाएगी भाई, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इंडिपेंडेंट का मतलब अपना जो यूज करने वाला चीज है वो खुद हम बनाएंगे। अगर हम स्किल्ड रहेंगे तो अपने यूज करने वाली चीजें खुद बनाएंगे, तो हमें किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके इम्पैक्ट किसके, ह्यूमन रिसोर्स के। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। अब इसमें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में हेल्थ और एजुकेशन का क्या रोल है, रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन, रोल ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स में हेल्थ और एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जाहिर सी बात है कि हेल्थ एंड एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग बात करें, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का हेल्थ और एजुकेशन। यानी एक बंदा अगर हेल्दी है,
तो जाहिर सी बात है वो कोई भी काम कर सकता है, उसका काम करने में मन लगेगा। और एजुकेटेड है तो जाहिर सी बात है वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखेगा, उसको काम करने के तरीके अच्छे आएंगे। अगर आपको काम करने का तरीका आता है, उसके साथ साथ आप हेल्दी भी हैं, तो डेफिनेटली जो है ह्यूमन रिसोर्स क्या करेगा, बेटर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करेगा। सो बेटर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है, बेटर ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट करने के लिए आपका हेल्दी होना, हेल्थ अच्छी होना, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सपोज एक अनएजुकेटेड पर्सन है, उसको कुछ काम करा रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं है, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। एक एजुकेटेड बंदा है, वो काम अच्छे से कर पा रहा है, उसकी वेजेस भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, हेल्दी भी है, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिकल ग्रोथ करेगा, सोसाइटी ग्रो करेगी, देश ग्रो करेगा। तो हेल्थ का रोल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो हेल्थ क्या करता है भैया, healthy people can work efficiently, ठीक है, healthy people can work well and efficiently, ठीक है, efficiently, बहुत efficiently तरीके से, वो efficient तरीके से काम करते हैं, ठीक है। they educated people, they utilize रिसोर्सेज, दे यूटिलाइज प्रॉपर रिसोर्सेज, ठीक है, वो प्रॉपर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो एजुकेटेड हैं तो उनको पता होगा कि कितना बिजली इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बिजली बर्बाद नहीं करनी है, कौन से रिसोर्स, कम रिसोर्स में मैक्सिमम कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं, तो ये सारी जानकारी उनको रहेगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। सो मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। तो if people are educated, so they think minimum input and maximum output, तो कम से कम इनपुट में ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट निकाल के देंगे, ठीक है। गुड एजुकेशन क्रिएट एटीट्यूड, गुड एजुकेशन क्रिएट्स, ठीक है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। गुड एजुकेशन क्रिएट गुड एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड अच्छा होगा बंदे का, एटीट्यूड एज वेल एज एंड बिहेवियर, तो बिहेवियर भी अच्छा होगा, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति का बिहेवियर एज कंपेरिजन टू अनएजुकेटेड पीपल बहुत ही अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट इसमें, सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो क्या है, ये ऑलरेडी हम पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एक बार इसमें भी पढ़ लेते हैं। सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो क्या है भाई, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल का रेशियो क्या कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है, यानी नंबर ऑफ मेल पर थाउजेंड फीमेल, सॉरी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड मेल, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड, पर थाउजेंड मेल ऑफ, पर थाउजेंड मेल ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के हिसाब से 1000 मेल में कितनी फीमेल्स हैं, उसको कहते हैं सेक्स रेशियो। अब इसकी दो कैटेगरी है, फेवरेबल सेक्स रेशियो, फेवरेबल सेक्स रेशियो एंड अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। फेवरेबल सेक्स रेशियो का मतलब, ठीक है, अगर फीमेल्स फीमेल्स मोर देन 1000, मोर देन और इक्वल टू 1000 मेल, यानी 1000 मेल्स में फीमेल की संख्या बराबर या ज्यादा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे फेवरेबल। और अगर फीमेल्स की क्वांटिटी कम है, फीमेल्स इज लेस देन मेल्स पर थाउजेंड मेल्स, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अनफेवरेबल। यानी 1000 मेल्स में फीमेल्स बराबर हैं या ज़्यादा हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी फेवरेबल सेक्स रेशियो, और अगर कम है तो वो कंडीशन कहलाएगी अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और चैप्टर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए जिससे सबको फ़ायदा हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।